Shweta, you're looking gorgeous and you look lovely in the video. It is, जो आपने बताया कि lip sync और expression that was mind blowing. When we see the song. So कैसा रहा पूरा ये experience एक नया गाना shoot जो हुआ है without the music? I mean it's amazing. यू विल नॉट बिलीव इट, ये पूरा गाना हमने एक दिन में शूट किया था क्योंकि वो एक ही दिन था हमारे पास, उसके बाद सब कुछ बंद हो रहा था। तो उस एक दिन की शूटिंग में मुझे लगा हम कितना भागा दौड़ी करने वाले, यहाँ भागेंगे वहाँ भागेंगे। वैसे था थोड़ा सा रश सब कुछ, हमने कपड़े वहाँ के बाथरूम, लोकल बाथरूम में चेंज किए मॉल के बाथरूम एंड में। कई बार ऐसा भी होता था कि वो गीले हो जाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी क्लीन होता था कि जब कोई यूज़ करके गया तो गीला हो जाता था, मैं कैसे चेंज करूँगी। देन यू वुड से स्टारबक्स की कॉफ़ी दे दो। सो दैट्स हाउ वी शॉट एंड इट वाज वेरी स्मूथ एंड नाइस एवरीबडी। और जब ऐसा भी नहीं था कि बस करते जाओ, हम वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव, बहुत चिल में हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने सारे शॉट्स हमने जब देखा, मेरे ख्याल से हमने तो कितने कट भी किए हुए हैं इसमें, हमने बहुत शॉट्स लिए थे एक दिन के अंदर। एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, देयर वाज नो म्यूजिक, देयर वाज नथिंग, बस ये अपनी आइडिया में बनाते थे, हमें स्पेस दे दिया था, आप बस करते जाओ। सो इट वॉज़ वेरी नाइस। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि ऐसे मैंने कभी शूट नहीं किया है। हम प्रॉपर म्यूजिक पे, बीट पे टर्न होने वाले जब भी गाना करते हैं, दिस वॉज रियली गुड, दिस वॉज सो गुड। Every day is a learning experience. That's so true. And Yeah. it was lovely. So एक moment जो गाने का आप हमेशा carry करोगे अपने साथ, अपनी memory में, every song is special, like Starbucks coffee. or नहीं, something. मैं बताती हूँ, जब वो लेट मी टेल वो जो कॉफ़ी गिरता कॉफ़ी गिरने वाले में, जैसे वो आया ना सामने से गिरा, हमने 3 बार कॉफ़ी गिराई थी। एक बार में मैकबुक टूटा, एक बार में इनका फोन टूटा, तीसरी बार में सारे कपड़ों के ऊपर कॉफी आ गई। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो शॉट सही मिल ही नहीं रहा था, गिरना इसके हाथ में था, लेकिन जैसे वो आता, मैं पीछे हटती, एक बार इनका लैपटॉप गिर गया और ये परेशान हो गया, मेरा लैपटॉप टूट गया। एक बार किसका फोन था मेरे हाथ में जो थ्रू आउट कर रही थी, वो गिरा, वो टूट गया उसी कॉफ़ी सीन में। उसके बाद बोला फाइनली भाई प्लीज़ ले ले, इस बार कॉफ़ी ले ले और फिर टूटने से पहले। और उस फिर ये बार सारा कपड़ों के ऊपर गिर गया। सारे कपड़ों पे गिरा, लेकिन लास्ट में वी गॉट अ गुड शॉट। फिर हमें बाद में याद आया कि जिस हाथ में इसको कॉफ़ी लेना था वो दूसरे हाथ में पट्टी लगी थी। वो भी पूरा गलत था। तो पूरे इसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमें कॉफ़ी वाले सीन में लगा था, बट इट वाज, हम कितना हंसे हैं उस समय, वी हैड सो मच फन। तो अभी आपने कहा fan boy moment. So पागल है ये। what do you have to say? Because it worked together. फैन बॉय मूवमेंट एक्चुअली जब वी वर डूइंग वन रियलिटी शो अर्लियर, वहीं पर हो गया था। व्हेन आई मेट हर, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन केप टाउन, एक्चुअली नहीं, No, एक बार lounge एयरपोर्ट पे, में, हाँ airport एयरपोर्ट पे lounge. मिला, लेकिन एक्चुअली मैं अच्छे से आपको वहाँ पे मिला जाना, और वहाँ पे फैन बॉय मूवमेंट मैंने उनको बताया पूरा। तो मैंने हील्स नहीं पहने हुए थे ना, तो मैं फ्लैट्स में थी, ऐसे खड़े होके वहाँ पे सब काउंटर पे खड़े हो गए, अपने अपनी ड्रिंक्स ले रहे थे। मैंने बोला कॉफ़ी, तब तक पीछे से आया, आपको आपको कैपुचिनो चाहिए क्या? और मैं देख लूँ कौन, हाय मतलब इतना लंबा मेरे साथ, पहली बार ही वाज सो टॉल। मैं कहा तुम इतने लंबे हो? आई एम स्टिल वेरी टॉल। That was the first experience, the first shock, इतना लंबा तो मैंने कभी कोई नहीं देखा था। उसके बाद वो वरुण आया, तो दो बहुत लंबे लंबे, तो फिर ऐसा तीसरा मेरा- कोई और आया, वो भी लंबा था। तो हमारा इंटरेक्शन ऐसा था कि जैसे ही उसने पूछा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे कैपुचिनो चाहिए, तो इसने सबसे repeat इनका किया। जो कॉफ़ी का सिलसिला है वो चल रहा है, वो शुरुआती केप वहाँ टाउन से पे हुई। चला, फिर उसके बाद जहाँ पे हम वेब सीरीज शूट कर रहे हैं वहाँ पे भी वो चलता रहता है, वही दुबई में भी चला, जो अभी भी चल रहा था। इनको सिर्फ वो कॉफ़ी ही चाहिए थी, नथिंग एल्स। सो या So, कॉफी की तो हमने इंसिडेंट्स हुई राम जी के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, पूरे गाने में कुमार जी के साथ, मेमोरी होती है गाने की, अच्छा लगता है कोई गाना। So what do you have to say about the whole thing? आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना सुना तो मुझे बस ये लगा ये गाना मैं बार बार सुन सकता हूँ। मेलोडी इतनी प्यारी है, इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, फ्लूट का जो स्टार्टिंग से जो पूरा का पूरा उसमें बांध देता है, स्टार्टिंग बिट से ही बांध देता है, वो बहुत सुंदर है। तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा। और राजभवन ने खाया कितना अच्छा, हाँ, ही इज संग इट सो वेरी वेल। so well. So when I heard it, I was like, yeah, I should be part of it. And then I met Ramji over there. It was great working with him because, like ma'am said, कि हम गाना चलाकर शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे रोज़े चल रहे थे। तो बट ही वुड जस्ट टेल अस कि हमें इसका मूड ये है और हमें ये करना है इतने स्पेस में। सो ही वॉज गिविंग अस लिबर्टीज, एट द सेम टाइम क्रिएटिव इनपुट्स एकदम एप्ट वो हमें बता रहे थे, एंड वी वर डूइंग इट। सो ऐसे करते करते सॉन्ग कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। रात को इनफैक्ट 11 या 12:30 बजे ना, द लास्ट सीन जहाँ पे वो पोल से टकराने वाली है और मैं आके बीच में, इसका फर्स्ट वो था Yeah. फ्लैशबैक का, दैट वाज आवर हाँ। लास्ट सीन। हाँ,
तो वो वाला सीन जब हुआ तो वैसे तो बहुत रात हो गई थी, लेकिन वी वर कम्प्लीटली अवेक बिकॉज ऑफ द थ्रू आउट द डे। 7 बजे से शूटिंग शुरू की थी, रात के 11 बज गए थे, लेकिन जब इन्होंने कहा पैकअप, हम दोनों एक दूसरे को देखा पैकअप खत्म हो गया सॉन्ग। आपकी शुरुआत बहुत अच्छे लवली सॉन्ग से हुई है। सौरभ जी, श्वेता जी, कुमार जी, राम जी के आप यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग के आप इंटेग्रल पार्ट है। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका जो एक जर्नी बॉलीवुड में शुरू हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा गाइड करते रहेंगे हमको। तो फर्स्ट सॉन्ग है हमारा एंड दैट टू विद द 2 बिग स्टार्स। तो और भी गाने लाइनअप में हैं अभी 5-7 गाने और हैं अभी लाइनअप में, और कंटिन्यू करना है हमको आगे से। मंथली 300-400-500 हमको लाने ही है। such an interesting story that we heard. It's so nice. What would you like to add? गाना as usual lavish है, beautiful melody है। आपका track record है, सब गाने आपके super hit जाते हैं। नहीं, we really had, where the shoot was concerned, we really had a very good time. मुझे इतना कंफर्टेबल किया एंड यू नो आई रियली फेल लाइक फैमिली। मुझे लगा ही नहीं मैं शूट कर रहा हूँ, एंड यू नो इट इज़ अ बिग चैलेंज, यू नो शूटिंग विदाउट साउंड, एंड दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स एंड एक्टर्स, व्हाट डू आई से, पूरी दुनिया को पता है। एंड आई रियली लव्ड शूटिंग एवरी मोमेंट, एंड यू नो इतना अच्छा, यू नो वी are shooting in so many different locations, and we started at 7 and you know almost finished at 11, and the energy they gave me in the shoot, you know, it was like absolutely fab, and it's actually you can see it on the screen now, you know, and I would love to work with them again and again, and seriously I really had an amazing time shooting. और ऑडियो की बात रही तो I am blessed to work with वीर जी again and again and मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने गेट एन ऑडियो। आपका कौन से नंबर का वीडियो था? कितने वीडियो एडिट किया मैंने Good नहीं question. Good नहीं question. गिनती भूल गए हैं हम। 400-500 वीडियो एडिट किया होगा आपको, कितना एक्सपीरियंस और बड़े मोहब्बत तरीके से आप काम करते हैं। जी आपकी ब्लेसिंग है, एंड सुशांत एंड जगह डन सच अ फैब कॉम्पोजिशन एंड म्यूज़िक इतना प्यारा लग रहा है, यू नो व्हेन आई हर्ड द म्यूज़िक मुझे बहुत टाइम बाद, यू नो आई यूज्ड टू लव वन सॉन्ग कल हो ना हो, they've got that essence of that in this song, you know, उस समय से अब तक मुझे कोई गाना वैसे you know पसंद नहीं है, so I really love the song, and राज ने इतना अच्छा गाया है, वीर जी के लिरिक्स, आई थिंक ऑडियो वाज एंड यू नो कंप्लीट पैकेज फॉर अस, एंड एक अच्छे ऑडियो के जब अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाता है, अच्छा वीडियो मिल जाता है, तो आई थिंक यू नो और अच्छा कैप्टन मिल जाता है टू डायरेक्ट ऑल अगर गाने की धुन अच्छी ना हो ना तो जितना मर्जी अच्छा लिख लो, जितना मर्जी अच्छा शूट कर लो, कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है कुछ नहीं। Yes, true. तो क्रेडिट गोज़ टू इनके दोनों के कंपोजर्स, उन्होंने अच्छी धुन बनाई। बहुत fabulous composition. Punjabi, it's just telling so well with our artist. he has written it like वो हिंदी पंजाबी kind of thing, इधर भी समझ में आता है उधर भी समझ लो। एंड इट्स स्पेशलिटी बिकॉज उनके सारे गाने ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। रामजी, गाने में बहुत क्यूट मोमेंट्स है, you know, पोल वाला एक जो सीन हमने देखा, that is really cute. So what made, you know, because this is different than your other songs. इसमें yeah, I had to do something different when I have such two big पुलिस आ stars. रही थी बार उस वो पोल pool वाले के में- ऊपर, उस पोल के ऊपर कैमरा लगा हुआ था, और जितनी बार हम पोल पे भिड़ते थे वो कैमरा और उतनी बार पुलिस आती थी, आप हमारे तो वो हिलेरियस था, बार बार हर टेक जितनी बार मैं भिड़ती थी उतनी बार पुलिस आती थी और फिर रुकना पड़ता था, सो इट वाज सो मच फन। And at that scene especially, you know, शेख ज़ायद रोड पे वो कर रहे थे, and सारे फैंस आ गए थे जी, एंड यू नो एवरीबडी इज़ वांटिंग टू टेक पिक्चर्स विद देम, एंड वी हैड सच अ ह्यूज क्राउड वेटिंग कि कब शॉट खत्म हो और हम सब पिक्चर्स ले, यू नो, साथ में। सो वेरी फन। So would you like to add something? You know, Punjabi, Hindi mix और इतना अच्छा आप लोगों पे, you know, it's putting you both so well. इतनी you know, chemistry है गाने में. What would you like to say to your fans? मी Yeah, जी. देखिए केमिस्ट्री तो ऐसा था बिकॉज आई रियली लाइक हिम, ही इज सो स्वीट, आई लाइक हिम सिंस द टाइम आई मेट हिम, द मोमेंट आई मेट हिम इंस्टेंट लाइकिंग मैंने यू नो ली थी इसको लेकर, आई लाइक हिम, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम इवन इन
Reality show. in that reality show साउथ अफ्रीका में. तो आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम. वी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट. हम सबसे ज़्यादा बात हम ही करते थे. उसके बाद इत्तेफाकन हमें एक वेब सीरीज़ मिल गई जिसमें हम साथ में थे. तो जैसे मैं जब से ये गाना मिला ना, जितनी बार मैं इसके वैन से गुजरती थी मुझे वो गाना सुनाई देता था. तो मैं कहती थी कि मैंने वो गाना सुना जदों मैं तेरे कोल. एवरी टाइम आई वुड गो पास मुझे सुनाई देता था. सो वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री एज फ्रेंड्स. यहाँ पर भी वो रोमांस तो हमको स्क्रीन पे दिखा. वहाँ तो हम एज अ फ्रेंड ही मस्ती कर रहे थे. वो स्क्रीन पे सडनली रोमांस दिख गया. मैंने कहा हाँ. और उस वक्त भी जो लास्ट में हम हक कर रहे थे उसमें भी मैं हंस रही थी. फिर वहाँ पे मस्ती चल रही थी. देयर वाज सो मच फन. बट वी नेवर परफॉर्म्ड कि हमारी आंखों में रोमांस लाना है या कुछ रोमांटिक करना. आई थिंक हाँ, it was all I just him. want to add some. We could show so many variations in in one day shoot. बहुत ही कम समय था. And we did lot of traveling in this between. But हर एक सीक्वेंस इतना जल्दी हुआ है because they were फटाफट हुआ है. performing so well. मतलब एक टेक में दो टेक में we are getting all the shots. So like super So awesome. the way he created it, when we saw it, we were like, wow, this is so good. We were not Yeah. expecting because everything was like Really, a that's child right. play. इतना Yeah. फटाफट सब कुछ हो रहा The था. end result इतनी is मस्ती हो रही fab. थी. मतलब beyond our expectation. Obviously the song, lyrics, everything was at हम जब pace. कोई रील बनाते हैं ना उसमें भी बहुत टाइम लगता है. तो भी टाइम नहीं लगा. It was so much fun. टैगलाइन लिसन एंड शेयर. Okay. सौरभ जी आपसे जानना चाहूँगा द लास्ट टाइम व्हेन वी सॉ यू गाइस डूइंग वाज इन खतरों की खिलाड़ी, तो उसके दैट मेक्स योर केमिस्ट्री गोज वेरी इजी फॉर दिस सॉन्ग. आई थिंक विद श्वेता मैम जो हमारी कैमराडरी है, जो मेरा जो रिस्पेक्ट है इनके लिए, दैट ट्रांसलेटेड इनटू अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप फ्रॉम के एंड देन द वेब सीरीज दैट वी आर डूइंग टुगेदर. तो वो करते करते ही जो आपको पूरी जो केमिस्ट्री दिख रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन इट डिड नॉट स्टॉप देयर, इट ओनली ग्रू. सो दैट आई थिंक इज़ द केस विद अस. एंड मैम मेरा ये सवाल दोनों से, खतरों की खिलाड़ी राइट इन द कॉर्नर, कंटेस्टेंट के नाम रिवील हो चुके हैं. सबसे बड़ा नाम मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने हाल ही में लॉकअप. आपकी कोई कंटेस्टेंट से बातचीत हुई बिकॉज यू हैव डन खतरों की खिलाड़ी? मेरी पर्सनली किसी से बात नहीं हुई इसके बारे में. मैम मेरी भी किसी से बात नहीं हुई, पर मुझे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो जा रहे हैं. वेरी एक्साइटेड टू सी देम. आई वांट टू सी देम परफॉर्म दो स्टंट्स. जैसे शिवांगी है वहाँ पे, रुबीना है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो लोग क्या करेंगे. बिकॉज शिवांगी मैं जानती हूँ बहुत टफ लड़की है. शी इज़ वेरी टफ. एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी सॉफ्ट. तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना उसका, इट्स गोइंग टू कम आउट वेरी वेल. मेरे ख्याल से ऑडियंस आर what do you want to say about Munawar? Because he just won the मैं लॉकअप में उतना ही देख पाती थी जितना मेरे इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग्स आती थी. मैं लॉकअप में देखती नहीं थी. तो मैं मुनव्वर को इतना, मैं करणवीर को जानती थी उसमें और अपनी सारा को जानती थी. आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट. सौरभ जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं पर्सनली मैं नहीं जानता, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. Yeah, आई don't जस्ट really. विश देम लक. जो भी जा रहे हैं, आई विश देम रियल लक कि सब बहुत अच्छा करें. एंड आई एम श्योर सब जा रहे हैं तो अच्छा ही करने की इरादे से That's जाएंगे. true. And that was Yeah. your first reality show. After that, we No, have that never was seen my you. second actually. I did Nach Baliya also Yeah. before that. So Yeah. after that, we have never seen you in a reality show. Big Boss is there. Ma'am has done Big Boss. लॉकअप भी अभी आया. कोई रियलिटी शो में आपको देख पाएंगे आने वाले समय में? I've learned to say never to say never. So I don't know what's going to happen later. But as of now, I'm not thinking about it. Ma'am, what about you? Can we see you once again in Big Boss house? मेरे को ये नहीं पता था एक दिन पहले कि ये लॉन्च हो रहा है. मुझे कैसे पता होगा आगे क्या हो रहा है. आई रियली हैव टू, आई डोंट नो. जो आएगा तब देखेंगे. Thank you. Thank you. All right, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Riyash, we are doing it here. क्या आप नहीं मैम. ऊपर लेना है उसके ऊपर. अरे उसके स्टैंड के ऊपर. आप ऊपर जाओ, मैं नीचे रहता हूँ. श्वेता मैम, एक तो मैं बैठ के मेरा स्ट्रेस हो जाता है. Fine. Yeah.
थैंक यू।